तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर से, जिनकी वीडियो उनकी वाइफ मिशेल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो दोनों कोल्ड बाथ ले रहे हैं, जो कि अंडरटेकर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उन्हें अपनी वाइफ के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, जो कि आप उनके एक्सप्रेशन देखकर समझ ही सकते हो। और शायद हम में से किसी ने बचपन में ऐसा नहीं सोचा होगा कि डेड मैन अंडरटेकर की ऐसी वीडियोस हम लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम तो अंडरटेकर का खौफ ही अलग था बच्चों में। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की न्यू साइनिंग से, जिनका नाम है मोटर सिटी मशीन गन टैग टीम, जिनके बारे में अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इनका डेब्यू हम लोगों को नेक्स्ट वीक NXT पर देखने को मिलेगा, जो कि CW नेटवर्क पर NXT का पहला एपिसोड होने वाला है। और इनका NXT में कम्पीट करने के अलावा और क्या रोल होने वाला है, उसको लेकर भी रेसल वोट्स ने ये शेयर किया है कि ये दोनों बंदे NXT और परफॉर्मेंस सेंटर में यंग टैलेंट्स को तैयार करने में WWE की हेल्प भी करने वाले हैं, जो कि WWE के टैग टीम डिवीजन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रिया रिप्ली से, जो अब जे उसो से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने जे उसो की टी शर्ट में इंस्टाग्राम पर स्टोरी की है, जिसमें वो जिम में वर्कआउट कर रही हैं। तो भाई WWE के अलावा भी इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बढ़ रही है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बट एक बात तो कंफर्म है कि बडी मर्फी और रिकीशी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होगी। और शायद ये जे उसो की वही वाली टी शर्ट तो नहीं है जिसे जे उसो पहनकर रॉ पर आए थे। अगली अपडेट जुड़ी है बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट से, जिसमें कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके हिसाब से WWE ने स्टिल ये फाइनल नहीं किया है कि कौन सा मैच WWE मेन इवेंट में रखेगी। बट ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के हेल इन अ सेल मैच और रोमन कोडी वर्सेस ब्लड लाइन के टैग टीम मैच में सबसे ज्यादा टक्कर है कि इनमें से ही एक मैच को मेन इवेंट स्पॉट मिलेगा। बट कोडी रोड्स का होम टाउन है अटलांटा, जिसकी वजह से कोडी रोमन वर्सेस ब्लड लाइन वाले मैच के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं मेन इवेंट में होने के। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच फाइनली किस मैच को मेन इवेंट में सेट करते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लूचा ब्रदर्स से। तो गैस लूचा ब्रोस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो बवाल हुआ था, वो तो मैंने आपको बताया ही था अपने पुराने वीडियोस में। बट अब रे फिनिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर कर दी है, जिसमें वो AEW को गुड बाय कह रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसमें उन्होंने AEW के बेस्ट मोमेंट की पिक्चर शेयर की है। और नीचे जो कैप्शन लिखा है, उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है ब्लेस यू लूचा लिब्रे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जिससे अब लग रहा है कि फाइनली रे फिनिक्स AEW से निकलने वाले हैं। तो हो सकता है कि जल्द ही लूचा ब्रोस के WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर जो रूमर्स थे वो सच हो जाए, क्योंकि रे फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही लूचा ब्रोस AEW में फंसे थे। बट अब लगता है कि टोनी खान उन्हें रिलीज देने के लिए एग्री हो गए हैं, जिसकी वजह से रे फिनिक्स ने ऐसी पोस्ट की है। अगली अपडेट जुड़ी है एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न से, जिसको लेकर बैड न्यूज सामने आई है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि लास्ट रॉ के शो पर जब लिली डॉल हम लोगों को देखने को मिली थी, तो उसके बाद स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई थी कि एलेक्सा ब्लिस जल्द ही रिटर्न कर सकती हैं। और कल एलेक्सा ब्लिस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका कैप्शन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न टीज कर रही है। बट उसके बाद PW इनसाइडर ने ऐसी रिपोर्ट शेयर कर दी है, जिसे देखकर फैंस अपसेट हो गए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलेक्सा ब्लिस 2025 तक अपना रिटर्न नहीं करने वाली है। और रिपोर्ट के हिसाब से क्रिसमस और न्यू डे के हॉलिडे सीजन के बाद ही हो सकता है कि एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न करें, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एलेक्सा ब्लिस अब रॉयल रंबल में ही अपना रिटर्न करेंगी, क्योंकि हॉलिडे सीजन के बाद वही एक ऐसा बड़ा इवेंट है जहां पर सरप्राइज एंट्रेंट बनकर एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न कर सकती है, क्योंकि उसके पहले तो एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कराने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो भाई लिली डॉल को देखकर जो एक्साइटमेंट हुई थी एलेक्सा ब्लिस फैंस में, वो इस रिपोर्ट के बाद अब फिर से ठंडी पड़ गई है। अगली अपडेट रिलेटेड है अपने ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के शेड्यूल से। तो भाई WWE ने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का शेड्यूल ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें रोमन रेंस 11 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक सभी स्मैकडाउन के शोज के लिए अपीयर होने वाले हैं। जिसका मतलब ये भी है कि शायद रोमन रेंस अब सीधा बैड ब्लड के बाद स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करेंगे, जहां से क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के लिए उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी। जिसका मतलब ये भी है कि इन 2 महीनों में हम लोगों को ब्लड लाइन की स्टोरी में कई सारे रिटर्न और सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे। तो इन 2 महीनों में स्मैकडाउन के शो को तो किसी भी WWE फैन को मिस नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो AJ स्टाइल्स से रिलेटेड है। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि AJ स्टाइल्स को WWE ने क्लैश एट द कासल के बाद से टेलीविजन पर बुक नहीं किया है, और समर स्लैम के बाद उन्हें WWE स्मैकडाउन पर लाने वाली थी, बट वो प्लान्स भी WWE ने बाद में ड्रॉप कर दिए। तो AJ स्टाइल्स के फ्यूचर को लेकर रेसल वोट्स ने एक बैड रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स अपने करियर को खत्म करने के काफी पास आ चुके हैं, और क्रिएटिव टीम के पास अभी कोई क्लियर प्लान्स नहीं है कि AJ स्टाइल्स को किस तरह से टीवी पर बुक किया जाए। और फिर इसके बाद फाइटफुल सिलेक्ट ने AJ स्टाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी एक बैड न्यूज शेयर कर दी, जिसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी इस साल के एंड में या फिर न्यू ईयर की स्टार्टिंग में एंड हो जाएगा। और अगर आपको ये बात ना पता हो तो मैं आपको ये बता दूं कि एजे स्टाइल्स ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन किया था तो उन्होंने खुद इंटरव्यू में ये बोला था कि ये उनके करियर का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उनकी बॉडी अब और पेन नहीं झेल सकती है और उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है और अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होता देखना है। जिसका मतलब ये है कि अगर WWE एजे स्टाइल्स को बहुत ज्यादा मनी और लाइट शेड्यूल वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी जिस तरह से वो ब्रॉक लेसनर को करते थे, तभी एक चांस है कि एजे स्टाइल्स अपना मन बदल ले रिटायरमेंट का। नहीं तो हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि ही इज डन विद प्रो रेसलिंग, जो कि हम WWE फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि जब से एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल में आए हैं तब से लगातार हम लोगों ने उन्हें किसी न किसी स्टोरी लाइन में देखा ही है, और अब अचानक से अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो ये हम सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो होप करते हैं कि एजे स्टाइल्स खुद किसी इंटरव्यू में आकर ये बोल दे कि वो अभी कुछ सालों तक और रेसल करना चाहते हैं, ताकि ये सारी रिपोर्ट्स गलत हो जाएं, क्योंकि अभी भी फैंस उन्हें और भी ज्यादा रेसल करते हुए देखना चाहते हैं। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।